नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स 10th चैप्टर फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया एंड टुडेज टॉपिक इज़ रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड। सो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल आइकन दिया है उसको भी हिट करना ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड वो होता है जहाँ फॉरेन ट्रेड इज़ अ ट्रेड बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। जहाँ दुनिया के दो देशों के बीच में जो ट्रेड होता है दैट ट्रेड इज़ कॉल्ड फॉरेन ट्रेड। रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ट्रेड इज़ एन इंजन ऑफ ग्रोथ ऑफ अ इकोनॉमी because it plays an important role for economic development. It develop countries. It represents a significant share of gross domestic product. Role of foreign trade can be justified on the basis of the following points. Trade is also called engine of growth of an economy, क्योंकि किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ट्रेड का अहम रोल है। In developed countries, it represents significant share of GDP, gross domestic product. So developed country में तो ट्रेड का GDP में हिस्सा, in developed countries it represents significant share of gross domestic product. मतलब डेवलप कंट्रीज़ में ट्रेड का शेयर, ट्रेड का हिस्सा GDP में सबसे ज़्यादा है। So role of foreign trade can be justified on the basis of following points. तो कितना अहम रोल है फॉरेन ट्रेड का देश के इकोनॉमी में, देखिए एक एक पॉइंट हम लोग देखते हैं। टू अर्न अ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन ट्रेड प्रोवाइड्स फॉरेन एक्सचेंज विच कैन बी यूज्ड फॉर वेरी प्रोडक्टिव पर्पस। फॉरेन ट्रेड इज रिमार्केबल फैक्टर इन एक्सपांडिंग द मार्केट एंड एनकरेजिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। सो जितना ज़्यादा फॉरेन ट्रेड होगा उतना ही देश को ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, और जितना ज़्यादा फॉरेन ट्रेड होगा इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा। इट विल इम्प्रूव द मार्केट, इट विल इंक्रीज द मार्केट। सो आपका जो मार्केट है लोकल से नेशनल, नेशनल से इंटरनेशनल लेवल तक बढ़ सकता है। सेकेंड पॉइंट, एनकरेज इन्वेस्टमेंट। Foreign trade creates an opportunity for the producer to reach beyond the domestic market. It encourages them to produce more goods for export. This leads to increase in a total investment in an economy. Foreign trade जो है it creates opportunity for the producer to reach beyond the domestic market. मतलब फॉरेन ट्रेड डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं कि वो उनका बिजनेस इंटरनेशनल लेवल तक बढ़ा सके। इट एनकरेज देम टू प्रोड्यूस मोर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एक्सपोर्ट कर सके। दिस लीड्स टू इंक्रीज इन अ टोटल इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी। थर्ड पॉइंट, डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। फॉरेन ट्रेड लीड्स टू division of labor and specialization at the world level. Some countries have abundant natural resources. They should export raw material and import finished goods from the countries which are advanced in skilled manpower. Thus foreign trade gives benefits to all countries, thereby leading to division of labor and specialization. फॉरेन ट्रेड से डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ेगा, स्पेशलाइजेशन इंक्रीज होगा, क्योंकि ऐसे देश जिनके पास एबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेस अवेलेबल है वो ऐसे देशों को गुड्स एक्सपोर्ट करेंगे, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करेंगे जिनके पास स्किल्ड मैन पावर है, और उनसे ही फिनिश गुड्स खरीदेंगे, बाय करेंगे। सो इससे क्या होगा, जो डिवीजन ऑफ लेबर है, स्पेशलाइजेशन है, वो बढ़ेगा। Fourth point, optimum allocation and utilization of resources. Due to specialization, resources are channelized for the production of only those goods which would give highest return. Thus, there is a rational allocation and specialization of resources at the international level due to foreign trade. So, foreign trade से क्या होगा कि specialization create होगा, जिससे
जो रिसोर्स एलोकेशन है वो प्रॉपरली हो पाएगा और वही गुड्स प्रोड्यूस किए जाएंगे जिसको ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। इससे होगा कि जो भी रिसोर्स है प्रॉपर ऑप्टिमम एलोकेशन होगा एंड उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। ड्यू टू स्पेशलाइजेशन रिसोर्सेस आर चैनलाइज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच वुड गिव हाईएस्ट रिटर्न। मतलब ऐसे ही गुड्स प्रोड्यूस किए जाएंगे जिसको ज़्यादा डिमांड है, जिससे ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं। Thus there is a rational allocation and specialization of resources at the international level due to foreign trade. Stability in price level. Foreign trade helps to keep demand and supply position stable, which in turn stabilize the price level in the economy. So foreign trade से demand and supply stable होता है और जिससे price stable होता है. Availability of multiple choices. Foreign trade provide multiple choices of imported commodities. As a foreign trade is highly competitive, it also ensure good quality and standard product. This raises standard of living of the people. देखिए because of import ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स देश में आते हैं, जिससे लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग अच्छे क्वालिटी के गुड्स अपने मर्जी से चॉइस कर सकते हैं. Foreign trade provide multiple choice of imported commodities. As foreign trade is highly competitive, it also ensure good quality and standard product. So जो foreign trade होता है वो बहुत फॉरेन ट्रेड इज़ हाईली कॉम्पिटिटिव, जिससे क्या होगा, लोगों को अच्छे क्वालिटी के गुड्स स्टैंडर्ड प्रोडक्ट मिलेंगे. दिस रेजेस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल. 7th point, bring reputation and helps earn goodwill. Exporting country can earn reputation and goodwill in the international market. For example, countries like Japan, Germany, Switzerland, etc. have earned a lot of goodwill and reputation in the foreign market for their qualitative production of electronic goods. देखिए जो कंट्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है या खास करके एक्सपोर्ट करती है, उनका नाम होता है, गुडविल होता है मार्केट में. जैसे उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे बोला है कि जापान, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड का जो कंपनी है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट में खास करके इनका नाम है, गुडविल है मार्केट में. सो आई होप दोस्तों ये सभी पॉइंट आपको क्लियरली समझे होंगे. मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना. दैट्स इट. थैंक यू वेरी मच दोस्तों. वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय.